हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे मगध साम्राज्य। आज की जो है वीडियो में हम देखेंगे कि मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश ने आकर वहां पे राज्य किया था, उनके संस्थापक कौन थे, मगध साम्राज्य की कौन कौन सी राजधानियां रही है, किन्होंने कौन सी राजधानी बनाई थी और किन्होंने राजधानी को ट्रांसफर किया था। इनसे संबंधित हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम 60+ क्वेश्चन करेंगे, तो सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपके एग्जाम में इनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? तो कौन सा था जो मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश कौन था? ये था बृहद्रथ वंश। कौन सा वंश था मगध का? ये बृहद्रथ वंश सबसे प्राचीन राजवंश था। बृहद्रथ की राजधानी क्या थी? इस वंश की राजधानी कौन सी थी? ये गिरिब्रज, जो राजगृह हो गया है, इसका बाद में नाम चेंज हो गया है। ये गिरिब्रज जो है बृहद्रथ की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन बना? तो कौन था इसका अंतिम शासक? ये था रिपुंजय। कौन था? रिपुंजय यहाँ का अंतिम शासक था। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीम ने जरासंध को किस युद्ध में मारा था? तो ये मल्ल युद्ध में मारा था। तो भीम ने किसको मल्ल युद्ध में मारा था? ये जरासंध को मारा था। ये कौन से वंश से संबंधित था? ये बृहद्रथ वंश से संबंधित था। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतापी राजा जरासंध किसका पुत्र था? तो किसका था? यह है बृहद्रथ का पुत्र था। कौन? जरासंध, जिसको भीम ने मारा था मल्ल युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद्रथ के पिता का क्या नाम था? तो वसु इनके पिता का नाम था। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। बृहद्रथ के पिता का क्या नाम था? तो क्या नाम था? वसु नाम था। नेक्स्ट जो वंश था वो कौन सा था? ये था हर्यंक वंश। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंग राज्य के शासक को किसने हराया था? तो अंग राजा, जो अंग राजा राज्य था उसके शासक को किसने हराया था? तो इसको बिंबिसार ने हराया था। कौन से राज्य का शासक था? अंग का। किसने हराया था? बिंबिसार ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो क्या था इसका नाम? ये कुणिक भी इसको कहा जाता था। किसको? अजातशत्रु को। ये हर्यक वंश का राजा था। नेक्स्ट है, अजात शत्रु है वो किसका पुत्र था? किसका था? ये बिंबिसार का पुत्र था। नेक्स्ट है, अजात शत्रु के मंत्री का क्या नाम था? तो क्या नाम था इसके मंत्री का? ये था वर्षकार, इसके मंत्री का नाम था। अजात शत्रु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते एग्जाम में, ये इंपोर्टेंट है। अजात शत्रु को आपको सारे क्वेश्चन याद करने हैं। इसके अजात शत्रु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब आपको याद करने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया था? तो इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया था। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो ये 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये बिंबिसार को जो है हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो ये बिंबिसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस नए हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो किसका किया था? रथ मुसल और महाशिला कंटक का इन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में पिता का हत्यारा के नाम से किस शासक को जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये है अजातशत्रु को पिता के हत्यारे के रूप में जाना जाता है। इतिहास में वर्षकार की प्रसिद्धि किसके नाम से जाना जाता है? तो ये भारत के मैकियावेली के नाम से वर्षकार को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इंपॉर्टेंट है। तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंबिसार की राजधानी क्या थी? तो क्या थी बिंबिसार की? ये राजगृह इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट है बिंबिसार की हत्या किसने की? तो किसने की? उसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंबिसार के अन्य नाम कौन कौन से थे? तो कौन से थे? श्रोणिक और क्षेत्रोगस, ये इनका नाम था। क्षेत्रोजस इसका नाम था। श्रोणिक और क्षेत्रोजस किसके नाम है? बिंबिसार के हैं। नेक्स्ट है बिंबिसार ने अंगराज्य का शासक किसे बनाया था? तो शासक है वो किसको बनाया था अंगराज्य का? बिंबिसार ने अजातशत्रु को बनाया था। नेक्स्ट है बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में किसे भेजा था? तो किसको भेजा था? राजवेद्य जीवक को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। राजवेद्य जीवक को किसने भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था। किसकी सेवा में? महात्मा बुद्ध की सेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंबिसार मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो बिंबिसार ने है मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट है उदयन उदयन से संबंधित क्वेश्चन। अजातशत्रु की हत्या किसने की? तो किसने की थी? उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की थी। उसके बाद में है अजातशत्रु की हत्या कब हुई थी? तो ये 461 ईसा पूर्व में इसकी हत्या की थी। किसने? उदयन ने की थी। नेक्स्ट है उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? उदयन जो है जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है उदयन के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो इसके बाद में शिशुनाग जो है मगध की गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो इन्होंने अपनी राजधानी पटना को बनाया था। नेक्स्ट है उदयन ने मगध की गद्दी पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो 33 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागदशक किसका पुत्र था? तो ये उदयन का पुत्र था। ये भी इंपॉर्टेंट है, नागदशक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नागदशक है वो किसका पुत्र है? ये उदयन का पुत्र था। नेक्स्ट है पाटली, ये जो पाटलीग्राम की स्थापना किसने की थी? तो ये उदयन ने है इसकी स्थापना की थी। किसकी? पाटलिपुत्र या पाटलीग्राम की। नेक्स्ट है हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? कौन था? ये नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम राजा हुआ था। नेक्स्ट जो वंश था वह कौन सा था? शिशुनाग वंश था। कालाशोक अपनी राजधानी कहाँ बनाया? कालाशोक ने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाया? इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? कालाशोक ने। नेक्स्ट है कालाशोक कौन था? तो ये शिशुनाग का पुत्र था। कौन था कालाशोक? शिशुनाग का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाशोक मगध की गद्दी पर कब विराजमान हुआ था? तो ये 394 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर विराजमान हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो ये कालाशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग अपने राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ ले गया? तो ये वैशाली अपनी राजधानी को ले गया था। कौन? शिशुनाग ने अपनी राजधानी है पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली ले गया था। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? कौन था? ये नंदीवर्धन जो है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। अंतिम राजा और प्रथम राजा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वंशों के, तो ये याद रखने हैं। प्रथम राजा कौन हुआ और अंतिम राजा कौन था। नेक्स्ट है नंद वंश। किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मगध की गद्दी पर अधिकार किया था? किसकी सहायता से? ये चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था? तो ये घनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है घनानंद किसके समकालीन था? तो ये सिकंदर के समकालीन था घनानंद। नेक्स्ट है नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम राजा था। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का प्रथम राजा कौन था? तो ये महापद्म नंद जो है नंद वंश का प्रथम राजा था। नेक्स्ट है नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो किन्होंने की थी? महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी और यही प्रथम राजा था। नेक्स्ट है
शिशुनाग वंश का अंत किसने किया था? तो महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत किया था और नंद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था? तो किसने किया था? मगध साम्राज्य ने पहली बार हाथी का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस गणराज्य का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। तो ये कौन सा था? ये वज्जी गणराज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलीग्राम की स्थापना किसने की थी? तो ये उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की थी, जो अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था, और उसने पाटलिपुत्र की नींव रखी और राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। किसने किया था? उदयन ने किया था, जो अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पॉइंट याद रखने इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपने राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ की? तो इसने वैशाली कर ली थी अपनी राजधानी। नेक्स्ट है, चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? तो ये कलिंग से संबंधित था। कौन सा था? खारवेल राजा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा जाता है। तो ये कलिंग से संबंधित था, ये जैन धर्म का अनुयायी था। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।